हमारे लिए बहुत बढ़िया अवसर है दुख से निवृत्त होने का। जब कोई जीवन में बिल्कुल भजन नहीं करता, केवल संसार को सत्य मानकर परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गई। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। इनके लिए ना तो उत्तरायण है ना दक्षिणायन है, ये सीधे नारकी गतियों को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त शास्त्र के अनुसार धर्म में चलते हुए साधना की है, उनका जब शरीर पूरा होता है तो उत्तरायण के अधिकारी देवता उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं, और जब तक ब्रह्मा की आयु रहती ब्रह्मलोक में सुख भोगते हैं, फिर ब्रह्मा के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं। दक्षिणायन में जिनका शरीर पूरा होता है, सकाम भाव से साधना की है, वो धूम मार्ग में जाते हैं। इनके अधिकारी देवता चंद्रलोक तक पहुंचाते हैं, वहां चंद्रलोक में दिव्य सुखों का भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। वेदांत दर्शी महात्मा जन अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापात्मा जन पाप कर्म करके नरक को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा जन पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।